नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीए एवं एमए के समस्त विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक शास्त्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उस राजनीतिक शास्त्र विषय में हम लोगों का जो टॉपिक रहा है वह था कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उसके संदर्भ में हम लोगों ने अपनी क्लास की शुरुआत किया था और उस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे राज्य का स्वरूप होता है, राज्य का कैसे निर्माण हुआ और प्राचीन यूनानी चिंतक के रूप में सुकरात की क्या भूमिका रही, उन्होंने एक राज्य को कैसे आदर्शवादी राज्य मानने के लिए कार्य किए। और ठीक उसी प्रकार हमने जब सुकरात के बारे में अध्ययन किया तो हमें वहां एक चीज निकल कर आया कि सुकरात की जो भी विशेषताएं हैं वह प्लेटो के माध्यम से निहित है। यानी कि प्लेटो ने अपनी विशेषताओं को जो भी चाहे राज्य के संदर्भ में, चाहे नागरिक के संदर्भ में, चाहे शासन व्यवस्था के संदर्भ में, उन्होंने जो भी बातें रखा अपने प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक में कि राज्य का कर्तव्य क्या है नागरिकों के बीच, राज्य कैसे अपने न्याय व्यवस्था को लोगों तक एक कल्याणकारी भावना का निर्माण कर सकता है। ऐसे तमाम सारे तथ्यों के माध्यम से हमने प्लेटो के बारे में जाना। चूंकि प्लेटो खुद सुकरात की जो भी विचारधाराएं हैं उसे वह अपनी विचारों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्लेटो की न्याय व्यवस्था है तो हमने थोड़ा बहुत देखा, उसके साथ साथ प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वह कैसा है। परिचय आपको हमने बताया प्लेटो के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं प्लेटो का जो शिक्षा पे उनका एक विचार है, वह विचार पूरी तरीके से राज्य और नागरिक के बीच जो विभाजित विचारधाराएं हैं उसी को समन्वय करने का कार्य है। चूंकि एक नागरिक, जिस राज्य का वह नागरिक होता है व्यक्ति, उस व्यक्ति की क्या विचारधाराएं हैं, वह शिक्षा के माध्यम से कैसे जुड़ा है और राज्य के प्रति उसका क्या कर्तव्य और दायित्व है, उस दायित्व को प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। चूंकि उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वह सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। यह प्लेटो की खुद की विचारधारा है। उन्होंने कहा जो त्रुटिपूर्ण जीवन है, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो राज्य है और जो नागरिक है उसके भी जो समन्वय है, जहां त्रुटिपूर्ण जीवन है उस त्रुटिपूर्ण जीवन को सुधारने की अगर कोई योजना है तो वह शिक्षा है। ऐसा प्लेटो का मत है, विचार है। क्योंकि उनका यह भी मानना है कि शिक्षा बौद्धिक बुराइयों के लिए बौद्धिक उपचार है। यानी कि जो बुराइयां, बौद्धिक बुराइयां का मतलब क्या है? जो व्यक्ति मानसिक विचारों से पीड़ित है, जो राज्य को नहीं समझ पा रहा है और राज्य, जो शासक वर्ग है वो राज्य को नहीं चला पा रहा है, उसे पता नहीं कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, हमें व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या करना है। क्योंकि आपको पता है कि जिस लोकतंत्र की कल्पना इस वर्तमान समय, आधुनिक समय में हम कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की संकल्पना कहीं ना कहीं
सुकरात के माध्यम से और प्लेटो की विचारधाराओं से प्रेरित होता है। चूंकि आपको ऐसा हमने बताया कि जो रिपब्लिक जो शासन की व्यवस्था है उसे कैसे चलाया जाए, उस व्यवस्था को बताने का माध्यम तो शिक्षा की जो बात है, जो शिक्षा का एक जरिया है, एजुकेशन पॉलिसी जो है प्लेटो का, यह भी जो नीति निर्माण होगा, यह भी व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में कैसे उसे शासन व्यवस्था से जोड़ा जाए, इस बारे में प्रमुख प्लेटो जोर देते हैं। चूंकि प्लेटो की शिक्षा हमने दो रूपों में देखा है, ये कहते हैं कि दार्शनिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। देखिए अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो दार्शनिक पक्ष है वह राज्य के शासक की बात करता है, और जो सामाजिक पक्ष है वो राज्य के नागरिकों और व्यक्तियों के कल्याण के हित की बात करता है। तो प्लेटो के संदर्भ में शिक्षा का एक महत्व स्थान है, दार्शनिकों के संदर्भ में शिक्षा का एक महत्व स्थान है। तब तो आप राज्य का चूंकि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेटो एक आदर्श राज्य की संकल्प बता रहा है। और आदर्श राज्य कब, अगर यदि बात किया जाए आदर्श राज्य की, तो आदर्श राज्य तो आप तभी बना पाएंगे जब लोगों की कल्याण की भावना निहित हो, जब राज्य में न्याय की संकल्पना हो, चाहे वह न्याय राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। तो इस प्रकार साथियों प्लेटो का शिक्षा एक दार्शनिक पक्ष और सामाजिक पक्ष पर आधारित है। चूंकि दार्शनिक पक्ष में प्लेटो कहता है कि शिक्षा निरपेक्ष सत्य के दर्शन का एक साधन है। शिक्षा जो है निरपेक्ष दर्शन का एक साधन है, चूंकि यह ऐसा साधन है जो उस राज्य के शासक को, राज्य के न्याय व्यवस्था को, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को, राज्य की सामाजिक व्यवस्था को बेहतर पायदान पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है। यह जो दार्शनिक पक्ष है, जो निरपेक्ष साधन के बारे में बताया जा रहा है, असल में आप जानते हैं कि दार्शनिक पक्ष में हमें ईश्वर की महत्व की बात किया जाता है, क्योंकि दार्शनिक पक्ष में ही बताया गया है कि जो राज्य का निर्माण है यह नेचुरल प्रोसेस है, यह प्राकृतिक प्रोसेस है। ऐसा क्यों, तब वहां पे हम जब दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो वहां ईश्वरीय तत्व को जोड़ा जाता है, यानी बिना राज्य का कोई व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। अच्छा, जो सामाजिक प्रक्रिया है जो आपको हमने समझाया, सामाजिक प्रक्रिया में प्लेटो कहते हैं कि व्यक्तियों को समाज के प्रति, देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये, व्यक्तियों को समाज के प्रति जो कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। अगर मैं बताऊं कि एक आदर्श राज्य की संकल्पना किया जाए, इस आधुनिक युग में मैं बात करूं कि एक लोकतंत्र है, और जब मैं आदर्श राज्य की बात करता हूं तो हमें सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से बता रहा है। प्लेटो के शिक्षा का महत्व क्या है? देखिए प्लेटो ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। अब इससे ज्यादा मतलब आप सारी चीजों को समझ रहे हैं, बहुत महत्व दिया। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य आत्मा को इसी परिस्थिति में ले जाना है जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में सबसे उपयुक्त हो। मामले को समझिए, चूंकि दर्शन शास्त्र का वाक्य है, यह दार्शनिक वाक्य है, आत्मा की बात क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए शिक्षा का संबंध वहीं से जुड़ेगा, उस अवस्था में ले जाने की बात किया जा रहा है। शिक्षा निरपेक्ष दर्शन का साधन है, और यह सत्य आत्मा का दर्शन है। जिस प्रकार शरीर भोजन के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह आत्मा अपनी क्रियाओं के लिए
शिक्षा रूपी आध्यात्मिक बात हमने कहा ना कि प्लेटो का शिक्षा दो रूप में है। एक तो आप सामाजिक पक्ष की बात करते हैं, एक दार्शनिक पक्ष की बात। ये जो भी बात कर रहे हैं मैं दार्शनिक पक्ष की बात कर रहा हूं, यानी कि शिक्षा रूपी आध्यात्मिक भोजन पर निर्भर है, ये बात है। प्लेटो राज्य को श्रेष्ठ शिक्षा का साधन मानता है। जो प्लेटो है वह राज्य को श्रेष्ठ शिक्षा का साधन मानता है। उसके अनुसार सही शिक्षा से जीवन के मार्ग की अनेक कठिनाइयां दूर हो जाती है। व्यक्ति को विवेकशील और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बनाने का यह रचनात्मक उपाय है। रचनात्मक, रचना का मतलब समझ रहे हैं ना, रचनात्मक, प्रैक्टिकली चीज है ये सब चीजें। ठीक, इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया कि दर्शन प्रमुख आधार के रूप में प्लेटो की शिक्षा दर्शन शास्त्र पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार समस्त ज्ञान तथा क्रियाकलापों की आत्मा ही स्रोत है। ये बात सही है। यहां आत्मा का संबंध मन से लिया जाएगा। ठीक है, अतः आत्मा को ही समस्त ज्ञान का कोप कह सकते हैं। प्लेटो ने राज्य को नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की संस्था माना है। बहुत बड़ी बात है। ये जो चीजें हैं ये है नैतिक और आध्यात्मिक। देखिए, किसी चीज का विकास धीरे धीरे ही होता है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का विकास धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, इसलिए प्लेटो की जो विचारधाराएं हैं सारस्वत सही है। न्याय की बात प्लेटो करता है कि प्लेटो की शिक्षा न्याय पर आधारित थी। न्याय के आदर्श की सफलता के लिए एक नवीन प्रकार के मानसिक तथा भौतिक वातावरण की आवश्यकता थी। यह भी सही है। प्लेटो जो है इस पर भी बात करता है। प्लेटो इस पर भी बात करता है। प्लेटो जो है इस पर भी बात करता है। नेक्स्ट, तो ये रहा प्लेटो के बारे में जो उनकी शिक्षा की पद्धति है वो क्या है, मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हम मूल्यांकन की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लेटो की शिक्षा योजना का मूल्यांकन करेंगे तो हमें ऐसा लगता है, बहुत सारी आलोचनाओं के बाद भी हम देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व का पड़रा बहुत ही भारी है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि उस समय, उस यूनानी समय में, उस प्राचीन समय में इतनी बड़ी बात कहा जा रहा है। प्लेटो का आदर्श राज्य मुख्य रूप से एक विश्वविद्यालय है। एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ का कथन है कि आधुनिक आलोचक को इस बात पर अवश्य आपत्ति होनी चाहिए कि प्लेटो ने शिक्षा के इस महत्व को एक और तो बड़े विस्तार से उल्लेखित किया है और दूसरी ओर वह अन्य सामाजिक अध्ययन के विषयों की ओर विशेष रूप से उदासीन है। ये थोड़ा आलोचनाएं रहती है, हर विषय में कुछ ना कुछ आलोचनाएं होता है। तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसने राज्य को ही सर्वोच्च शिक्षा संस्था माना है। ये बात प्लेटो की विचारधारा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति निंदनीय कम, प्रशंसनीय ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों ये हम लोगों का शिक्षा से संबंधित प्लेटो की जो क्लास है उसके संदर्भ में हम लोगों ने जाना और
इसी प्रकार अन्य क्लास प्लेटो की न्याय व्यवस्था पे भी क्लास लिया जाएगा। पूर्णतः जय हिंद साथियों।